कम समय में अधिक चाल चल रहा था, लेकिन उस ज्ञानी को यह ज्ञात नहीं राजगुरु तथाचार्य शतरंज का वो खिलाड़ी है जो शत्रु को उसी की चाल से मात देना जानता है। तेरे द्वार खड़ा है योगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। घड़ी रामा की आई, हमको हंसी आई। गुरुजी का विचित्र व्यवहार। मनुष्य का जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो ऐसे ही उफान मारता है, ऐसे ही उफान मारता है। पंडित रामा की गुरुजी को देख, पंडित रामाकृष्ण बाप नहीं बनेंगे, ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, लेकिन ये स्वयं कभी बाप नहीं बनेंगे। उसका दुख है ही नहीं गुरुजी को। हे भगवान। अरे मनी, भगवान को दोष क्यों देता है? ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपने दुख से उतना दुखी कभी नहीं होता जितना दूसरे के सुख से दुखी होता है। गुरुजी हैं विजयनगर के सबसे आदर्श शिष्य पंडित रामकृष्ण पिता नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी धर्मपत्नी गर्भवती है ही नहीं। परंतु फिर भी राज दरबार में उसकी गोद भराई चल रही है, और यह सब हो रहा है पुरस्कार पाने के लिए। परंतु ऐसे सफेद झूठ का दंड क्या हो सकता है? हे भगवान, हम तो सोच भी नहीं सकते। जब गोद भराई के समय लोगों को ये पता चलेगा, तब लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे, ये तो महापाप है, ये महापाप है, ये तो महापाप है, ये महापाप है, और यही महापाप हमारे लिए महाअवसर बन जाएगा। तब हम पंडित रामकृष्ण का ऐसा अपमान करेंगे, ऐसा अपमान करेंगे कि वो सदैव सदैव के लिए मान और सम्मान से वंचित हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, भरे दरबार में सबके सामने पोल खोलेगा कौन? गुरुजी बुला रहे हैं। मूर्ख, हमारी वाणी क्या लुप्त हो गई? हम करेंगे। देखना, जब वहां गोद भराई चल रही होगी, ठीक उसी समय हमारी ओर से होगा एक धमाका। अब आएगा पंडित रामकृष्ण हमारे गुरुजी के लपेटे में। प्रणाम गुरु माता। धनी मनी, जाओ जाओ। क्या है? क्या है ये वरुण महाराज? क्या कर रही हो ये? स्वामी, वही जो आप हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए पति और पत्नी का जोड़ा बनाया जाता है। हमें समझने में विलंब हुआ, परंतु अब हम समझ चुके हैं स्वामी। आप एक बार विश्वामित्र बनिए तो सही, फिर देखिए हम कैसे मेनका की तरह आपकी तपस्या भंग करते हैं। हमें अपने आलिंगन में ले लीजिए स्वामी। स्वामी, स्वामी, मैंने तो सुना था होनहार बीरवान के होठ चिकने पात, परंतु आने वाले के विषय में क्या कहना? उसकी इस घर में आने से पहले ही उसके भाग्य यहाँ आ गए। उसकी माँ की गोद भराई भी राजमहल में हो रही है। मैंने कल रात सपना देखा। किसका अम्मा? रामा के पिताजी का। वो कह रहे थे कि वो वापस आ रहे हैं। अम्मा, सुनो ना, मैं कुछ कहना चाह। मेरा जी यहाँ तक भरा हुआ है, अब कुछ भी सुनने की जगह बाकी नहीं है।
हे माँ, तूने सब कुछ दिया, इतना दिया कि कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। बस एक चीज की कमी थी, वो भी पूरी कर दी। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आज से रोज 9 महीने तक 1 लाख जाप करूंगी। 1000 जाप करूंगी, 100 जाप करूंगी, 10। माँ कह रही है 10 जाप करूंगी। मेरी शारदा का स्वास्थ्य ठीक रखना, उसे कोई कठिनाई ना हो। माँ, हमें नहीं पता हम सही कर रहे हैं या गलत। बस भूलवश उत्तेजना में गलतफहमी पैदा हो गई और उस गलतफहमी ने ये रूप धारण कर लिया। बस इतनी विनती है कि हमारी लाज रखना माँ, कि अम्मा का हृदय भी ना टूटे और हमारा सम्मान भी बच जाए। बस सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़कर जा रहे हैं माँ, कृपा करना। रामा, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमारी मिथ्या गोद भराई हो रही है होगी राजमहल में। कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर की बात है। महाराज और महारानियों से मिलकर शीघ्र निकल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा समारोह थोड़ी ना आयोजन किया होगा, गोद भराई तो है। चलो। रुक जाइए। कोई भी इस प्रकार भीतर नहीं आ सकता। खासकर आप शारदा देवी। सबसे प्रथम आपकी आरती उतारी जाएगी। हमारे हाथ में पंडित रामाकृष्ण की ऐसी नाड़ी है जिसे आज हम दबाएंगे तो इस भरे दरबार में पंडित रामा के मुख से पीड़ा की ऐसी ध्वनि निकलेगी जिसकी गूंज पीढ़ियों तक कहती रहेगी, पिता नहीं बनना, पिता नहीं बनना, पिता नहीं बनना।
ये मेरे नहीं, तेरे पुण्य प्रतापों का फल है जो आज तुझे संतान प्राप्त हो रही है। मैं आज तुझे आशीर्वाद देने के लिए खुद को सक्षम नहीं पा रही, परंतु फिर भी तेरी सास होने के नाते मैं अपना हाथ अवश्य ऊपर करूंगी, परंतु माँ से कहूंगी कि तुझे आशीर्वाद दे, कि तुझे सदैव सौभाग्यशाली रखे। और मैं तुझे ये आशीर्वाद दूंगी कि तेरी संतान हमेशा तुझसे यही कहे कि तू इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। गुरुजी, अब समय आ गया है, इससे पूर्व की गोद भराई की रस्म पूरी हो। अपने मंत्रों की शक्ति से सब कुछ भस्म कर दीजिए। जल्दी मंत्र शुरू कीजिए। समय बड़ा बलवान होता है, परंतु उसी का होता है जो धैर्यवान होता है। निकल जाने दो थोड़ा और समय, बटोर लेने दो सी और खुशियां। महाराज, आज आपने जो शारदा के लिए किया है, मैं तो उसके लिए धन्यवाद कहने के योग्य भी नहीं हूँ। पंडित रामकृष्ण, ये ना तो हम शारदा देवी के लिए कर रहे हैं और ना ही आपके लिए, हम स्वयं अपने लिए कर रहे हैं। क्यों, हम भी तो चाचा बनने वाले हैं ना। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये विजयनगर राज्य के भविष्य के लिए हो रहा है। जी। शारदा देवी, अब आप हमारे महाराज और अन्य बड़े सदस्यों का आशीर्वाद ले लीजिए। रुकिए शारदा देवी, सर्वप्रथम आप उस सज्जन व्यक्ति के आशीर्वाद लीजिए जिनका मन निर्मलता का सागर है। समझ लीजिए, यदि आपको उनसे आशीर्वाद प्राप्त हो गए तो आपको समस्त विजयनगर राज्य के आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। धनी महाराज ने भी गुरुजी को क्या बोल दिया? निर्मलता का सागर। हमारे गुरुजी तो कपट का सागर है, कपट का। सत्य का। आचार्य तथाचार्य, रुक जाओ। हम तुम्हें आशीर्वाद देकर आशीर्वाद की गरिमा का अपमान नहीं करना चाहते थे। गुरुवर, ये क्या कह रहे हैं आप? महाराज, दरबार में चिल्लाने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और हम अपने कहे शब्दों पर लज्जित नहीं है महाराज। हमने जो कहा है सत्य ही कहा। गुरुवर, जो कहना चाहते स्पष्ट कीजिए आप। महाराज, जो स्त्री गर्भवती ही ना हो उसे गोद भराई का आशीर्वाद कैसे दिया जा सकता है? क्या? महाराज, आपको तो भली भांति ज्ञात है कि हमारी वाणी का एक एक शब्द सत्य के सिवा और कुछ नहीं होता है, परंतु फिर भी हमारे कथन की वास्तविकता आप पंडित रामकृष्ण और इनकी धर्मपत्नी शारदा देवी से पूछ सकते हैं। शिव 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 शिव, हे भगवान। महाराज,
गोद भराई का ये पाखंड पंडित रामाकृष्णा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर अधिक मूल्यवान राजकीय उपहार पाने के लिए किया है। इससे न केवल विजयनगर राज दरबार की गरिमा छिन-भिन हुई है, अभी तो प्रकृति के नियमों का उपहास हुआ। और यह कार्य आशीर्वाद क्या क्षमा योग्य भी नहीं है। बस आचार्य तथाचार्य, बस शांत हो जाइए आप। राजगुरु हैं आप विजयनगर राज्य के। एक महिला का इस प्रकार अपमान करना, ऐसी स्तरहीन बातें करना आपको शोभा नहीं देता। महाराज, आप अपनी उदारता और भोलेपन के कारण तुच्छता को देख नहीं पा रहे। अब इस कुकर्म के विषय में यदि हम और कुछ कहेंगे तो हमें अपने उच्च आदर्शों के कारण स्वयं से घृणित होना पड़ेगा। अतः महाराज, कृपया आप पंडित रामाकृष्णा से ही इसका सत्य जान लीजिए। बोलिए 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 पंडित रामाकृष्ण, बोलिए बोलिए बोलिए। पंडित रामकृष्ण, हम चाहते हैं कि आप सत्य और केवल सत्य का बखान करें। बोलिए। ये क्या बोलेंगे महाराज? इनका मौन इनके दोष की स्वीकृति है। आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? नहीं, हमें सब ज्ञात है। क्या है? शारदा, 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 क्या हुआ? शारदा, शारदा देवी, कोई वैद्य को बुलाइए। दरबान, राजवैद्य को बुलाया जाए। गुरुजी, लो, आपके हाथ से समय की रेत हर बार की तरह एक बार फिर फिसल गई। गुरुजी, गुरुजी, आपके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब भी आपका अच्छा समय आता है तुरंत समय बदल जाता है, बुरे में बदल जाता है। आप अपने ही बनाए हुए षड्यंत्र के पालों में फंस जाते हैं। मेरी मानो किसी पंडित को दिखा लो। गुरुवर जी, आपने शारदा देवी को आशीर्वाद नहीं दिया। आप कह रहे थे कि आप कुछ जानते हैं। क्या बात है, बताइए। हाँ, बताते हैं महाराज, बताते हैं। ये ठीक नहीं हुआ। ये ठीक नहीं हुआ।